हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम पढ़ेंगे रिवर टॉपिक, जिसमें साउथ रिवर को आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद दिन हम पीवाईपी को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले है गोदावरी, फिर आता है महानदी और फिर उसके बाद में आएगा तुंगभद्रा नदी, फिर कावेरी और देन पीवाईपी। देखो CGSL, CHSL है, CGL है, MTS है और फिर CGL है। ऐसा करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन ये वीडियो है जो 15 से 15 मिनट के नियर बाई रहेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। गोदावरी के बारे में दिया रखा है। गोदावरी है जो नासिक पहाड़ी, नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी जो लेंथ है ये है 1465 किलोमीटर। नदी का लगभग 50% भाग है जो 50% जो क्षेत्र है वो आता है महाराष्ट्र में स्थित है और इस पर है जो जायकवाड़ी बांध स्थित है। देन आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी तंत्र की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, प्रवरा नदी आके मिलती है राइट से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से आती है पूर्णा, फिर आती है लेफ्ट से मंजीरा, राइट से पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और लेफ्ट साइड से किन्नर, किन्नर शानी, फिर इंद्रावती, साबरी, शावरी आती है। ये लेक से निकली है, मुंडेर लेक से निकली है, पेनगंगा लेक से निकली है और बाकी पहाड़ियों से निकली है। किन्नर शानी आके मिलती है और ये शिकराम लेक से निकली हुई सावरी नदी कुनरवरम से में मिल जाती है। और ये जो पॉइंट है, यहाँ से आके ये नदियाँ डिवाइड हो जाती हैं। ये है पॉइंट। इस पॉइंट में वरिष्ठ नदियाँ, इसे एक तरफ जाता है गोदावरी नदी, दूसरी तरफ जाती है गोमती गोदावरी और ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं। और ये बहती कहाँ कहाँ पे है, ये बहते हैं महाराष्ट्र निकल के तेलंगाना जाते हैं। तेलंगाना से जाती है आंध्र प्रदेश, देन बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। सो दूसरी नदी है जो हमारी है वो है महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहवा पर्वत से निकली हुई है। यह धमतरी, रायपुर, संबलपुर, कटक से चलकर और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है जाके। इस पे है जो मेन हीराकुंड बांध बनाया गया है। ये जो 1957 में बनाया गया था, इसकी जो लेंथ है 25.8 किलोमीटर समथिंग है। इसकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर है वो है 359.8 मेगा और इसकी जो लेंथ है ये है 860 किलोमीटर। यह है महानदी। महानदी में देखो, महानदी पे जो शहर स्थित हैं वो है, एक तो है संबलपुर, दूसरा है कटक और ये तीसरा है रायपुर राजिम। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। सो यहाँ से देख लेते हैं जो महानदी में नदियाँ हैं वो कौन कौन सी जाती हैं और ये कहाँ कहाँ से जाती हैं। ये इसमें आते हैं रुद्री बांध, वारंगा, गंगरेल बांध, ये सभी बांध हैं यहाँ पे। रुद्री बांध एक और ये गंगरेल बांध इस पे हैं। शिवा पर्वत श्रेणी से निकला है ये पर्वत श्रेणी से निकली हुई नदी फिर जाती है रायपुर राजिम त्रिवेणी संगम में। राजिम त्रिवेणी संगम में स्थित है, त्रिवेणी संगम पर स्थित है। फिर उधर से 2 नदियाँ आती हैं, पैरी और सोंड। पैरी और ये दोनों में मिल जाते हैं आके इसमें। फिर आती है कुंडेर, फिर आती है सुखा, फिर आती है बाल मेहंदी, इधर से आती है और इधर से ये आ रही है शिवनाथ नदी। 290 किलोमीटर के समथिंग है ये। इसके बाद देन लेफ्ट साइड से आते हैं जोंक नदी और लेफ्ट साइड से आती है हसदेव नदी। इसके बाद आते हैं मंद नदी, फिर ये चलते हैं, फिर इधर चलते हैं, फिर आता है संबल, फिर आता है ओंग नदी, तेल नदी, परी नदी और फिर फाइनली बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे कि ओंग और तेल नदी किस नदी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। तो ऑप्शन दे रखे थे उसमें 3-4, जैसे नर्मदा था और महानदी, गोदावरी, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो महानदी सही ऑप्शन है। फिर हम आगे पढ़ते हैं।
फिर आता है महाबलेश्वर निकलकर और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में जाती है। साउथ की 3 सबसे लंबी नदी में से आपको बताना है कि किस नदी की बात कर रहे हैं हम। इस पर बने डैम अलमट्टी बांध है, नागार्जुन बांध है, सागर बांध है, श्रीशैलम बांध है। अभी हम बात कर रहे हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का ओरिजिन पॉइंट महाबलेश्वर है और ये महाराष्ट्र कर्नाटक से निकलकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में फाइनली मिल जाती है। साउथ की ये सेकेंड नंबर सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लेंथ है 1400 किलोमीटर है। इस पर बना जो डैम अलमट्टी बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, श्रीशैलम बांध है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों। अलमट्टी से एक क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में, एसएससी में। तीनों में से किसी में एक में पूछा गया था, एमटीएस हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, पूछा गया था, बट 100% से हो रहा है। देखते हैं इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। फिर आता है तुंगभद्रा नदी। एक सेकेंड यार, हाँ इसमें हम पहले देख लेते हैं। ये जो है मुंबई पुणे से निकलती है, एक मणिकुंडन निकलती है, इनकाल नदी है और कोयनाल निकलती है। ये सारी नदियाँ मिलकर ही एक कृष्णा नदी को बनाते हैं। फाइनली बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा 2 नदियों से बनी हुई होती है। तुंग और भद्रा, इसके बाद इसका नाम पड़ता है तुंगभद्रा। से आगे पढ़ते हैं हम। तुंगभद्रा 2 नदियों से मिलकर बनी है तुंग और भद्र। इसकी सहायक जो नदियां हैं वह लेफ्ट साइड की हैं जो वारदा और हागरी हैं, राइट साइड की हैं जो वेदवती। अभी हम तुंगभद्रा की बात कर रहे हैं, याद रखना। यह है तुंगभद्रा, या यह इधर से लेफ्ट साइड से हैं जो भद्रा, और वारदा और हागरी राइट साइड से हैं वेदवती। सेकेंड हम फिर दिन आगे पढ़ते हैं। श्रीशैलम बांध ये बना हुआ है, ये विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर स्थित है, हैदराबाद स्थित है, इनको याद रखते हैं। देन हम आगे पढ़ते हैं कावेरी नदी 800 किलोमीटर लंबी नदी है, दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है, कर्नाटक से तमिलनाडु और फिर फाइनली बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका जो क्षेत्र है नदी बेसिन वह 81,155 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। इसमें देखो कौन कौन सी नदियाँ आके इससे मिलती हैं। यह है मेन नदी, ये जो 3-4 नदी एक साथ है ये इसे डेल्टा कहते हैं, क्योंकि डेल्टा वो स्थान होता है जहाँ पे नदी समंदर में मिलने से पहले कई सारे नदियों में डिवाइड हो जाती है, कई सारी भागों में डिवाइड हो जाती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन का डेल्टा बहुत ही ज़्यादा फेमस है और महानदी का डेल्टा बहुत ज़्यादा फेमस है। देन हम आगे इसमें पढ़ लेते हैं। जो देखो बोला गया है इसमें लक्ष्मण तीर्थ नदी और काबिनी नदी, ये जो हैं दाएं साइड की नदियां हैं, इनको याद रखते हैं। काबिनी नदी, स्वर्णावती नदी और श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर है जो इसी नदी पर है, कावेरी नदी पर। न्यायल नदी और अमरावती नदी, नंगजाली नदी तिरुचिरापल्ली इसी पर स्थित है, मैसूर इसी पर स्थित है, श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर इसी पर स्थित है। फिर आता है भट्टाचुकी झरना, इसी के आसपास है। सिमसा नदी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आराकती नदी, चेरावदी नदी, फिर कोल्लीडम नदी बंगाल की खाड़ी फाइनली, हारंगी नदी, ताला कावेरी नदी, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और कुछ क्वेश्चन हैं जो हम कर लेते हैं जो एसएससी में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। जैसे
बोला गया है कौन सी नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 80% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र से जो अभी निकली थी नदी, हमने पहले ही पढ़ा था, वह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का लगभग भाग है जो जितना वो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। बेसिन नदी है, इसके जो आसपास में पड़ता है दक्कन का पठार पड़ता है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये तो आपने पढ़ा। फिर जो कृष्णा नदी कृष्णा बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, इसका जो ऑप्शन है वो है गोदावरी। सेकेंड क्वेश्चन है हीराकुंड बांध में ओडिशा डैश शहर के पास स्थित है। तो संबलपुर के पास में बनाया गया था। डैश नदी का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है, वो है गोदावरी। गोदावरी, एक सेकेंड रुकना, एक क्वेश्चन गलत हो गया है यहाँ पे। ये इसका जो आंसर है गोदावरी नहीं होगा। अभी हमने उसको सॉल्व करा तो मुझे याद आया कि 50 इसका नहीं, दूसरा है। यहाँ इससे इरेज करते हैं। इसका जो ऑप्शन है तरी नदी, ताप्ती नदी है। देन हम आगे पढ़ते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है येरला और वरना किस येरला, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ये सीजीएल 2021 में पूछा गया था अगस्त में। तो हाँ, कृष्णा नदी इसका सही आंसर है। तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी के बारे में हमने पढ़ चुका हमें। फिर बोला गया है ओंग और तेल डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा, महानदी, कावेरी, गंगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि इसको नोट करना, ये पूछा गया। तो महानदी। फिर बोला गया कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ये सेचल 2023 में पूछा गया था। इसका जो ऑप्शन है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में भी हमने पढ़ा है। फिर है कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। मूसी, भवानी, हेमवती, काबिनी। मूसी। सो हमारी क्लास आज यहीं पर ख़त्म होती है। देन हम आगे देखते हैं। हो गया 12-15 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो गई होगी समथिंग। बार बार गिरो लेकिन फिर उठो, फिर चलो, जीत तुम्हारी ही होगी। आप पेपर देते हो, फेल हो जाते हो, ऐसा कई बार ही होता है। एक बार में बहुत सारे बच्चे नहीं सफल हो पाते हैं। तो आप अपना धैर्य मत खो, लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। नहीं होगा, एक पेपर नहीं होगा, 2 नहीं होगा, पर लगे रहोगे तो पक्का हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।